नमस्ते, मैं दीक्षा चौहान श्री विश्वनाथ आईएएस एकेडमी से आज आपके लिए लेके आई हूँ HPS जनरल साइंस से एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा इसके डिफरेंट पार्ट्स और उनकी फंक्शनिंग के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्निया की। कॉर्निया हमारी आँख की सबसे बाहर आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसके थ्रू लाइट आँख में एंटर करती है, उसे कॉर्निया कहते हैं। उसके अंदर चलेंगे तो आपको दिखेगा स्क्लेरा। स्क्लेरा जो होता है वो एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है आँख के अंदर जो हमें आउटर एटमॉस्फेयर से बचाती है, स्क्लेरा। उसके बाद आपको दिखेगा आइरिस। आइरिस हमारी आँख को कलर देता है, किसी की ब्राउन आई, ब्लैक आई, ग्रीन, ब्लू, ये सब होता है इस आइरिस के कलर की वजह से। तो आइरिस होता है जिसकी वजह से आँखों में कलर होता है और यहाँ से लाइट एंटर करती है। अब आइरिस के अंदर एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसे हम बोलते हैं प्यूपिल। ये छोटी सी ओपनिंग इसे बोलते हैं प्यूपिल। तो इस प्यूपिल के थ्रू ही लाइट एंटर करती है आँख में। अब इस प्यूपिल के साइज़ को आइरिस कंट्रोल करता है, आइरिस ही इसे बड़ा या छोटा करता है। अगर आँख में अगर कहीं पे कम लाइट है तो इसका साइज़ बड़ा हो जाता है, क्योंकि हमारी आँख को देखने के लिए लाइट की ज़रूरत है। जब लाइट अंदर जाएगी तभी इमेज बनेगी, तभी हम देख पाएंगे। तो अगर किसी रूम में किसी जगह पे कम लाइट है या अंधेरे में तो ये प्यूपिल का साइज़ बड़ा हो जाता है। कहीं आप ज़्यादा रोशनी में गए हो, बहुत धूप में गए हो तो प्यूपिल का साइज़ कम हो जाता है, क्योंकि धूप में बिल्कुल छोटे से उस ओपनिंग से भी ज़्यादा लाइट एंटर कर जाती है, तो इसका साइज़ कम हो जाता है प्यूपिल का धूप में। ठीक है, तो ये आइरिस कंट्रोल करती है प्यूपिल के साइज़ को। तो प्यूपिल के बाद लाइट एंटर होगी, उसके बाद आगे मिलेगा हमें लेंस, आई लेंस देखने को। आई लेंस जो होता है वो सिलियरली मसल्स के थ्रू यहाँ पे आँख से जुड़ा हुआ होता है। ये सिलियरली मसल्स इसे कंट्रोल करती है। अगर आपको कोई दूर की चीज़ देखनी है तो सिलियरली मसल्स इसे खींच देती है ताकि ये पतला हो जाए और उसे फोकस करके इमेज रेटिना पे ही बने। अगर कोई नज़दीक की चीज़ देखनी होती है तो सिलियरली मसल्स इसे ढीला छोड़ देती है, जिसकी वजह से ये मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है और इमेज रेटिना पे ही बनती है। तो कोई भी आपकी ऑब्जेक्ट या तो पास रखा है या तो दूर रखा है, उसकी इमेज अगर एक ही जगह पे बनानी है तो लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करना पड़ेगा। तो दूर के लिए इसे पतला खींच लेती है सिलियरली मसल्स और पास देखने के लिए इसे ढीला छोड़ देती है। तो इसके थ्रू लाइट एंटर करेगी, फिर वो पड़ेगी रेटिना पे। रेटिना हमारी आँख में एक स्क्रीन की तरह काम करता है जहाँ पे इमेज बनाई जाती है। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की से लाइट अंदर आ रही है, यहाँ पे उसकी इमेज बनेगी। रेटिना पे जो इमेज बनती है वो हमेशा होती है रियल और इन्वर्टेड, उल्टी बनती है इमेज यहाँ पे। और ये क्या होता है, अब जो ये रेटिना है यहाँ पे बहुत सारी ऑप्टिकल नर्व सेल्स होती है। ये नर्व सेल्स होती है, ये क्या करेगी, उस उल्टी इमेज को सिग्नल के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुँचाएगी और ये सीधा करके हमारे ब्रेन तक पहुँचा देती है उस इमेज को, और हमारा ब्रेन परसीव कर लेता है कि हम क्या देख रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं तभी, है ना। तो ऑप्टिकल नर्व जो होती है ये सिग्नल को ले जाती है ब्रेन तक आपके। ऑप्टिकल नर्व भी अब दो टाइप की होती है, कोन्स और रोड लाइक। जो कोन्स होती है, कोन लाइक इस तरह से अलग अलग क्वांटिटी में होती है, अलग अलग लोगों के बीच में, जानवरों के बीच, इंसानों में अलग अलग क्वांटिटी में ये मिली होती है। तो जो रॉड लाइक सेल्स होती है आपकी, रॉड लाइक नर्व सेल्स होती है, ये क्या किसके लिए होती है ये, तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है ब्राइट लाइट, सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। दे में हेल्प इन डिटेल्ड सेंट्रल एंड कलर विजन। जो हम कलर्स देख पाते हैं वो किसकी वजह से देख पाते हैं, कोन्स की वजह से, इन कोन नर्व की वजह से, कोन नर्व सेल्स की वजह से। तो कई जानवर है जिनको ब्लैक एंड वाइट ही दिखता है तो उनमें ये कम होती है कोन सेल्स, है ना। तो ह्यूमन में ये होती है, इसीलिए हम कलरफुल वर्ल्ड अपने आसपास देख पाते हैं इनकी वजह से। दूसरे टाइप की आपके पास होती है रॉड, इस तरह से रॉड लाइक सेल्स होती है। ये होती है रिस्पॉन्सिबल ब्राइटनेस के लिए, कि ये भी ह्यूमन में ठीक अमाउंट में होती है, तभी हम कम
रोशनी में भी हम अच्छे से देख पाते हैं, अगर मून लाइट में हम अच्छे से देख पाते हैं, क्योंकि लाइट कम इंटेंसिटी में भी अच्छे से देख पाते हैं, तो उसके लिए ये रॉड लाइक जो सेल्स होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है। कुछ जानवर होते हैं जैसे हैन और ये जो कॉक होते हैं, ये सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो और रात को जल्दी शाम को सोने चले जाते हैं, क्योंकि शाम के बाद इनको दिखता नहीं है, तो ये वाली सेल उनमें कम होती है। वैसे ही हम आउल का एग्जांपल ले लेते हैं, तो आउल भी रात को ही देख पाता है, क्योंकि उसके अंदर ये रॉड लाइक सेल्स जो होती है ये अच्छे अमाउंट में होती है। तो ये है बस आपके पास आई स्ट्रक्चर, और ये डिफरेंट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे आई की फंक्शनिंग में अलग अलग तरह से काम करते हैं। उसके बाद ह्यूमन आई कैसे काम करती है, कैसे इमेज फॉर्मेशन करती है, क्या फंक्शन है ह्यूमन आई का। तो सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आपको दिखेगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट से लाइट एंटर करेगी किसके थ्रू, सबसे बाहर वाली जो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है कॉर्निया के थ्रू आइरिस में आएगा। आइरिस में प्यूपिल से लाइट एंटर करेगी और प्यूपिल से लेंस के थ्रू इमेज बनेगी बिल्कुल रेटिना पे। कैसे बन रही है, उल्टी और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अब ये ऑप्टिकल जो नर्व होगी, ये ऑप्टिकल नर्व सेल ब्रेन तक लेके जाती है सिग्नल को, और ब्रेन को सीधा करके इमेज को दिखाती है, और हमें मालूम पड़ जाता है हम क्या देख रहे हैं। तो इस तरह से फंक्शन करती है आई। अब क्या हो जाता है, कई बार सेल्युलरली मसल्स कम हो जाती है, या आई का कर्वेचर बड़ा या छोटा हो जाता है, कभी कॉर्निया ज़्यादा थिक हो जाता है, अलग अलग टाइप के रिफ्रैक्टिव एरर आ जाते हैं। तो कई बार आंखें ख़राब हो जाती है, तो उसमें किस किस तरह के एरर होते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं। तो मेनली 4 तरह के जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट एरर्स होते हैं जो ह्यूमन में होते हैं। तो वो होते हैं सबसे पहले नियर साइटेडनेस, या फिर आप इसको बोलते हो मायोपिया। तो मायोपिया या नियर साइटेडनेस क्या होता है, इसको हम शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। ये क्या होता है, जिसमें हम दूर की चीज़ें नहीं देख पाते हैं पर पास की चीज़ें क्लियरली देख पाएंगे, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे मायोपिया। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, देखो नियर साइटेडनेस डिफेक्ट, जिसकी वजह से एक जो पर्सन है दैट कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाता है पर दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो फार पॉइंट होता है वो नियरर देन इन्फिनिटी, दूर का पॉइंट पास आ जाता है इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी पे जो हम देखते हैं चीज़ें वो पास आ जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम दूर की चीज़ें नहीं देख पाते हैं। कॉज क्या है, इस डिफेक्ट का कारण क्या है, क्यों होता है ये डिफेक्ट। 2 पॉसिबिलिटीज़ होती है। एक तो एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है आई लेंस का, जो लेंस है वो थिक हो जाएगा, वो ज़्यादा दूर की चीज़ें फोकस नहीं कर पाएगा रेटिना पे, जिसकी वजह से मायोपिया हो जाता है। दूसरी चीज़ होती है इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, आईबॉल का इलोंगेशन हो जाता है, लंबी हो जाती है आईबॉल ऐसे लंबी हो जाएगी, जिसकी वजह से इमेज नज़दीक बनेगी, रेटिना तक नहीं पहुंच पाएगी आगे तक। तो ये 2 रीज़न होते हैं। ठीक है, अब इस डिफेक्ट को करेक्ट कैसे करें, देखो इसमें होता क्या है पहले समझ लीजिए रे डायग्राम से। तो नॉर्मल आई में क्या होता है, यहाँ से आ रही है इन्फिनिटी से लाइट आपके पास में, और रेटिना पे इमेज बना रही है और सब कुछ दिख रहा है ईजिली, तो ये है नॉर्मल आई। पर मायोपिक आई में क्या हो जाता है, मायोपिया में क्या हो जाता है, जो फार पॉइंट है वो क्या करता है, यहाँ की बजाय पहले ही मिल जाता है, रेटिना से पहले ही इमेज बना लेता है। और रेटिना तक कैसे इमेज पहुँचती है, ब्लर्ड इमेज पहुँचती है, धुंधली इमेज पहुँचती है। ठीक है, अब इसको करेक्ट कैसे करें, इसको ठीक कैसे करें, इसको ठीक किया जा सकता है कनकेव लेंस से। कनकेव लेंस आप यूज़ कर सकते हैं मायोपिया को ठीक करने के लिए। क्यों, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस होता है। अगर यहाँ से इस पे पड़ रही है, कनकेव लेंस पे कोई लाइट पड़ रही है, अब ये इसको क्या कर देगा, ऑलमोस्ट पैरेलल कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, इस तरह से डाइवर्ज कर देता है। तो ये थोड़ी यहाँ ना मिलके थोड़ी आगे मिलेगी, अब रेटिना पे मिल जाएगी, तो ये डाइवर्ज कर देता है इन रेज को, और ताकि वो रेटिना पे ही इमेज बनाए। अलग अलग फोकल लेंथ का ये लगेगा। अगर आपकी ज़्यादा आँख खराब है तो ज़्यादा बड़ा लेंस लगता है, ज़्यादा पावर का आपको कनकेव लेंस लगेगा। कम अगर आपका कर्वेचर हुआ है, कम इलोंगेशन हुआ है आई बॉल में, तो
थोड़ी कम पावर का आपको कनकेव लेंस लगेगा। आपने याद क्या रखना है, डाइवर्जिंग लेंस या कनकेव लेंस करेक्ट करता है मायोपिक आई को। ठीक है, क्यों कैसे करता है, डाइवर्ज कर देता है वो रेज को ताकि वो रेटिना पे ही इमेज बनाए और सब कुछ क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, ये हो गया मायोपिया। दूसरा आपके पास में जो रिफ्रैक्टिव एरर होता है उसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया इसको बोलते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में उल्टा होता है मायोपिया का, जिसमें आपको दूर की चीज़ें तो इजीली दिखाई देती है पर पास की चीज़ें आपको क्लियरली ना दिखाई दे। अब जो मायोपिया होता है वो लगभग यंग में होता है, 20-25 तक होता है। उसके ऊपर वाले में जो होता है 40 तक जो होते हैं उनमें जो ये होती है वो हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप कभी पास से नहीं देख पाते तो आपको थोड़ा दूर ले जाना होता है, तो आप मतलब दूर से आप उसको फोकस कर सकते हो इजीली, पर पास वाला आप नहीं देख पाते हो, तो ये होता है हाइपरमेट्रोपिया। तो पर्सन कैन सी फार अवे या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को इजीली देख पाए पर नियर पास वाले ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाता है अच्छे से, उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो ये क्या होता है, उसका जो नियर पॉइंट होता है जो होता है 25 सेंटीमीटर, सॉरी, आपको मालूम होना चाहिए जो इंसान का नियर पॉइंट होता है जो बिल्कुल फोकस के साथ जो अच्छे से बिना ब्लर हुए कोई भी चीज़ देख सकता है, वो देख सकता है 25 सेंटीमीटर तक। 25 सेंटीमीटर से नज़दीक आ जाए तो उसको वो अच्छे से नहीं फोकस कर पाता है, तो ये नॉर्मल पॉइंट है किसी भी ह्यूमन का। तो ये जो नियर पॉइंट है ये फर्दर अवे, यहाँ से दूर चला जाता है, जो फर्दर चला जाता है, जो नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर का, वो दूर चला जाता है हमारी आँख का। क्यों, क्या रीज़न हो सकता है इसका, पहली तो लो कन्वर्जिंग पावर आई लेंस बिकम ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। अब जो ये होता है हमारी आई बॉल होती है लार्ज फोकल लेंथ की हो जाती है, ये किसी तरह से पतली और लंबी हो जाती है जो इमेज बहुत दूर बनाती है, रेटिना से बाहर बनाती है इमेज। दूसरी चीज़ हो सकती है आई बॉल बीइंग शॉर्ट, और जो आई बॉल होगी वो अगर नॉर्मली इतनी होती है तो ये शॉर्ट हो जाएगी, आई बॉल छोटी हो जाएगी, ताकि इमेज पहले जो यहाँ बन रही थी अब वो ऐसे बने, दूर चली जाएगी, रेटिना से पीछे इमेज बनती है। याद रखना, मायोपिया में रेटिना से आगे इमेज बन रही थी, हाइपरमेट्रोपिया में इमेज रेटिना के पीछे चली जाती है। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा था, यहाँ पे नियर पॉइंट था, नियर पॉइंट से यहाँ पे बनती है अगर हम नॉर्मल आई की बात करें, पर अगर हम बात करें हाइपरमेट्रोपिक आई की तो इसमें क्या होगा, जो आपका वो नियर पॉइंट होगा वो फर्दर पीछे चला जाता है, यहाँ से तो इमेज आगे जाएगी, पर जैसा आपको यहाँ से दिखता था वैसा आपको यहाँ दिखेगा, ये पीछे हट जाता है, तो नियर पॉइंट दूर हो जाता है इन हाइपरमेट्रोपिया। अब यहाँ से इमेज बिल्कुल रेटिना पे बनेगी, पर जो इस पॉइंट से बन रही थी वो क्या होगी, रेटिना से आगे चली जाएगी, आगे वाली साइड पे बनेगी। तो इसको करेक्ट कैसे करें, इसके लिए करेक्टिव लेंस कौन सा यूज़ करें, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कन्वेक्स लेंस, या फिर आप इसको बोलते हो कन्वर्जिंग लेंस। ये कन्वर्ज कर देता है, जो दूर आगे जा रही थी रेस उनको ये पास में ही फोकस कर देता है, मतलब बिल्कुल रेटिना पे फोकस करेगा। अब ये भी आपको कितने पावर की ज़रूरत है, आपकी कितनी ज़्यादा आई बॉल आपकी कितनी छोटी हुई है या आपका कितना पतला हुआ है लेंस, उस हिसाब से उस अलग अलग पावर का लेंस आप यूज़ कर सकते हैं हाइपरमेट्रोपिक आई को करेक्ट करने के लिए। तो ये है आपके पास में दूसरा रिफ्रैक्टिव एरर। उसके बाद आपके पास अगला एरर आता है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया को हम ओल्ड आई भी बोलते हैं क्योंकि ये 40 से ऊपर वाले लोगों में दिखाई देता है ये वाला डिफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो सिलियरली मसल्स होती है जो लेंस को पतला या मोटा करती है, उसको खींच के पतला करती है ताकि आप दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख पाओ, और छोटा मोटा कर देती है उसको ताकि आप पास के ऑब्जेक्ट देख पाओ, तो वो उसको मोटा नहीं कर पाती है। क्या होता है, ओल्ड साइट भी बोलते हैं इसको। इस डिफेक्ट में क्या होता है, ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। इसमें भी ये भी हाइपरमेट्रोपिक है,
पर ये किसकी वजह से है? ये सिलियरली मसल्स के वीक होने की वजह से होता है। ठीक है, तो इसमें भी नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती आपको ईजिली, क्योंकि सिलियरली मसल्स अपनी शक्ति खो देती है उनको फोकस करने की, नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट्स को फोकस करने की। तो कॉज क्या होगा इसका? ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरली मसल्स, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी जो होगी सिलियरली मसल्स की वो कम हो जाएगी विद द एज, है ना, उम्र के साथ कम हो जाएगी। तो प्रेसबायोपिया इज हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया ही है, पर किस वजह से? बाय लॉस ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? वही जो हमारे लेंस का पावर है, पास वाली चीज़ को भी ईजिली देखने का और दूर वाली चीज़ को भी ईजिली देखने का, बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, आई लेंस। ठीक है, तो वो होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो वो पावर ऑफ एकोमोडेशन जो होता है सिलियरली मसल्स की वीकनिंग की वजह से वो खो देती है, और इस वजह से हम पास वाले ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं क्लियरली। ये होता है प्रेसबायोपिया। करेक्ट कैसे करें इसको? इसमें भी आप स्पेक्टिकल्स यूज़ कर सकते हो। कैसे? कन्वेक्स लेंस वाले ही। तो पास के लिए भी कन्वेक्स लेंस ही करने हैं आपको किसी भी केस में, हाइपरमेट्रोपिया में भी और प्रेसबायोपिया में भी। ठीक है, अब क्या कई बार क्या होता है, सिलियरली मसल्स बहुत वीक हो जाती है, ना तो वो पास का देख पाती है ना वो दूर का देख पाती है। ठीक है, तो ना तो हम पास वाली चीज़ को फोकस कर सकते हैं, ना वो थिक हो पाएगी, ना ज़्यादा दूर वाली चीज़ को, ना वो उतनी पतली हो पाएगी कि वो इमेज आपकी रेटिना पे ही बने। तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए हम यूज़ करते हैं बायफोकल लेंस भी। बायफोकल लेंस कौन कौन से होते हैं? जिसमें आधा कनकेव लगेगा, आधा कन्वेक्स लगेगा। तो ऊपर से आधा कनकेव होगा, नीचे से आधा कन्वेक्स लेंस होगा, इस तरह से। तो कनकेव ऊपर वाला क्यों? ताकि हम आगे जब सीधा देखते हैं तो ऊपर से हम देखते हैं ना, तो ऊपर से ताकि हम दूर की चीज़ें देख पाए, और जब हम पास का देखें तो हम पास का नीचे से देखते हैं, तो नीचे से हम ताकि कन्वेक्स से नीचे का इजीली हम पास का इजीली देख पाए। तो ये होता है बायफोकल लेंस। ठीक है, 3 कंडीशंस हो गई रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स। फिर लास्ट वाला आपका आता है एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये इनेबिलिटी ऑफ द आई इन फोकसिंग ऑब्जेक्ट इन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। तो ऑब्जेक्ट जिसमें वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसको आप इजीली ना देखो, उसको आपको कर्व्ड कर्वेचर के साथ वो दिखेगी। ठीक है, आपको कर्व्ड थोड़ी दिखेगी। तो ये होगी नॉर्मल के आई के साथ, ये डिस्टॉर्टेड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन। कभी आप वर्टिकल ना देख पाओ ठीक तरह से, या फिर कभी हॉरिजॉन्टल लाइंस ना आप देख पाओ ठीक तरह से। तो ये किस वजह से होता है? ये कॉज है इस डिफेक्ट का वेरिंग कर्वेचर ऑफ आई लेंस। आई लेंस का कर्वेचर वेरी हो जाता है। मतलब अगर आपका आई लेंस जनरली कैसा है? ऐसा है, तो इसका कर्वेचर कैसा हो जाएगा? कभी ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, कभी ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कर्वेचर जो होता है आई लेंस का वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आप कभी वर्टिकल लाइंस को नहीं देख पाते अच्छे से, या हॉरिजॉन्टल को नहीं, वो एक कर्वेचर के साथ आपको दिखती है। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कैसे करोगे? बाय सिलेंड्रिकल लेंसेज। इस तरह से सिलेंड्रिकल लेंसेज का यूज़ करा जाता है इसको करेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गए 4 रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स। अब यहाँ से आप कुछ MCQ क्वेश्चंस देखिए। तो पहला है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई हेल्प इन चेंजिंग द फोकल लेंथ टू फोकस ऑन द नियर और फार ऑब्जेक्ट। कौन सा ऐसा पार्ट है आई का जो पास वाले या दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हेल्प करता है? ठीक है, तो वो कौन सा होगा? सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल जो होती है उनकी हेल्प से हम फोकस कर पाते हैं दूर और पास के ऑब्जेक्ट्स पे। दूसरा आपके पास है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए किस लेंस का यूज़ करते हैं? अभी पढ़ा, कन्वेक्स लेंस का। ठीक है, नेक्स्ट है द कंडीशन वेयर द आई कैन नॉट फोकस ऑन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे जो आई है वो दूर ऑब्जेक्ट पे, डिस्टेंट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट्स पे फोकस ना कर पाए? तो वो होगा मायोपिया। जहाँ पे आप दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते हो वो होगा मायोपिया। ठीक है, अगला आपके पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग
आई डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय अनइवन कर्वेचर ऑफ कॉर्निया और लेंस। लेंस या कॉर्निया का अनइवन कर्वेचर जो होता है वो किसकी वजह से होता है, कौन से आई डिफेक्ट की वजह से होता है, तो वो होता है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। तो अगले देखो, नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रॉड सेल इन द रेटिना। रेटिना में रॉड सेल का क्या काम होता है, क्या करती है रॉड सेल, तो ये डिटेक्ट कलर, डिटेक्ट फाइन डिटेल, डिटेक्ट लाइट इन डिम कंडीशन या कंट्रोल आई मूवमेंट। तो अभी हमने पढ़ा जो आपकी रॉड सेल्स होती है वो क्या करती है, लाइट इन डिम कंडीशन और कोन सेल्स की वजह से हम डिफरेंट कलर्स को देख पाते हैं, ठीक है। अगला है द लेंस यूज्ड इन स्पेक्टिकल फॉर करेक्टिंग मायोपिया। मायोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, कनकेव लेंस। मायोपिया क्या होता है, जिसमें दूर की चीजें ना देख पाओ, पास की देख पाओ, तो कनकेव लेंस उसमें यूज करते हैं। दूसरा है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया कैसे होता है, यूजुअली अकर ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी, इलोंगेटेड आई वॉल या वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स विद एज। तो ये सही आंसर है सी, उम्र के साथ सिलियरी मसल जो होती है वो वीकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से पावर ऑफ एकोमोडेशन जो होता है आई का, दूर की चीज़ों पे फोकस करना या पास की चीज़ों पे फोकस करना, वो पावर थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द नॉर्मल लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर हेल्दी अडल्ट। हेल्दी अडल्ट के लिए डिस्टिंक्ट विजन का कितना होना चाहिए मिनिमम डिस्टेंस, तो अभी देखा 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इस चैप्टर से। बस आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इनका लेक्चर्स का PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद।